क्या आप लोगों को करंट लग रहा है? पहले मैं हॉकी का बहुत अच्छा प्लेयर होता था, फिर तुमने मेरी एक दिन गुस्से में आके टांग तोड़ दी। पीछे नहीं देखती, फिर इसका पेट खराब हो जाता है। मैं इसका भरता हूँ बैंगन का। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी नहा के आई हूँ, जस्ट निकली हूँ, अभी अपने बाथरूम में ही हूँ। खाना वाना बना लिया था, 11:30 हो गए हैं। अभी हस्बैंड आने वाले हैं, उनके साथ खाना खाऊंगी और आगे का व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। मैं रेडी हो चुकी हूँ, जीन्स वगैरह पहन लिए। देखते हैं कितनी देर में आते हैं। 11:45 हो चुके हैं और ये अभी तक नहीं आए हैं और इनको 12:30 बजे फिर से जाना भी है, पर अभी तक आए नहीं हैं। मुझे एक बात बताओ, क्या आप लोगों को करंट लग रहा है? कुछ भी हाथ लगाती हूँ तो ऐसे करंट लगता है जैसे, क्या दिक्कत है? हर एक चीज़ में करंट है, क्या आप लोगों को भी लग रहा है? रीज़न क्या है इस करंट का? मैं तो चद्दर को भी हाथ लगाती हूँ तो भी करंट लगता है, और किसी को हल्का सा टच भी हो जाए तो अचानक से करंट लग जाता है। क्या बात है? अगर किसी को पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। ये आ गए हैं, कैमरा देख के सब ऐसे चुप हो जाते हैं जैसे सामने किसी ने गन पकड़ी हो, बोला तो हंसने लगे। पेट ठीक है? पेट ठीक है? फर्क है। इनो ले लो ना, पहले ले लूँगा। तो खाना बनाओ। और ये भारतीय अपने लिए इनो लेते हुए, मेरे लिए ये खाना खाते हुए पीछे नहीं देखती, फिर इसका पेट खराब हो जाता है। अब ये इनो काटेगी तो आप देखते हैं इनो लेता कौन है, पिएगा कौन इनो, ये भी देखेंगे। क्या भारती, अब तुम वीडियो पे आ रही हो तो मेरे को ज़बरदस्ती इनो पिलाओ। अच्छा, ये पेट खराब होने की वजह से नहीं, ये बस अपने टेस्ट के लिए इनो पी लेती है। इसको हाँ, टेस्ट बड़ा पसंद है। इसमें चीनी भी डालती हूँ, इसमें दूध भी डालती है। पूरी ग्लास निकाला, ये कैंची निकाली, पीछे का तो मैं वो काट ही दूंगी, अब वही कवर कर दूंगी। और ये इनो को ग्लास में पलटा गया। अब इसमें पानी मिलेगा और ये पानी मिला दिया गया और ये बुलबुले आ गए। लो 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 लो। अच्छी कमेंट्री करी है मैंने। और ये कौन पी रहा है अभी नो? इस आदमी का पेट खराब है 3 दिन से। पर मैंने अपना एक भी रोटी वगैरह कम नहीं करी है। साथ में चाय भी पी, मलाई वाली वो भी। क्यों? भाई देखो, पेट खराब हो गया तो तबीयत तो खराब होनी है, तो बंदा तबीयत खराब होने से पहले एक बार अपनी आखिरी विश तो पूरी कर ले, उसके बाद क्या पता कितने दिन खाने को मिले ना मिले। तो अब ठीक नहीं है ना? नहीं, अब तो फर्क है, बट स्टिल है दर्द। खराब हो गई। सिस्टम में कुछ इशू है। तो यहाँ वाले लैपटॉप में क्या है? तो ये तो मैं ले जाऊंगा नहीं ना। अरे तो नहीं, वो जो यहाँ वाले भी तो डिलीट हो रही थी। जो इधर ठीक हो गया था वो तो वहाँ पे तो वो भी नहीं हुआ ना, सारा ही खराब हो गया। अच्छा, वहाँ वो भी नहीं हुआ। हाय हाय, इस आदमी के पेट में इतना दर्द है। 3 दिन से। टेढ़े टेढ़े क्यों आते हो? फोन खुद टेढ़ा पकड़ती हो तुम, फिर मैं उड़ती टेढ़ी। लो, आपके जो बाल है ना इस तरफ झुके हुए आते हैं, क्यों? वो झुकाए हुए हैं। सामने से तो इतने नहीं लगते। अब तो नहीं है झुके हुए। हाँ अब ठीक है। हिलड़े बाइसेप्स दिखाओ अपने। देख रहे हैं इस लड़की के डोले। सफेद की झनकार पड़ रही है अभी तो। दबाओ क्यों? कहाँ जोर लगा रही हो? ऐसे ऐसे, हाँ यहीं पे लगा रही हूँ। बढ़िया है, दिखाओ। अच्छा, ये कैसे है पता है? कैसा मालिश होती थी बचपन में? मालिश तो होती थी, रोटियां बना बना के। सब जगह गा दो कि तुम रोटियां बना रही हैं। तो मैं घर में भी बनाती थी। करो तारीफ, तारीफ करो। किसकी? मेरी।
तुम बहुत अच्छी हो, मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो, तुम मेरा बहुत ख्याल रखती हो। पहले मैं हॉकी का बहुत अच्छा प्लेयर होता था, फिर तुमने मेरी एक दिन गुस्से में आके टांग तोड़ दी, पर तुम दिल की इतनी अच्छी हो, तुम मुझे डॉक्टर के पास लेके गई और मेरा डॉक्टर से इलाज करवाया। कौन सी वाली? अब मेरी एक टांग नकली है और डॉक्टर, और दूसरी टांग का भी दोबारा ऑपरेशन होने वाला है, जिस पे तुम चढ़ गई थी उस दिन, उसका भी तुम ही इलाज करवा रही हो। पर तुम्हारा दिल इतना बढ़िया है, तुम मेरी दोनों टांगों के इलाज का खर्चा दे रही हो। कौन सी वाली टांग तोड़ी थी पहले? दोनों। पहले याद नहीं है। शादी से पहले हम एक रिक्शे पे जाते थे ना। रिक्शे पे जाते थे, हाँ रिक्शे पे, हम सेम रिक्शा पे जाते थे। और ये लड़की मेरे को डायरेक्टली कुछ नहीं बोलती थी, ये छोटी होती थी मेरे से काफ़ी, 4-4.5 साल छोटी थी मेरे से। अभी भी इतनी ही छोटी हूँ आपसे। हाँ मतलब वो तो बात ठीक है, तो कॉमन सेंस है। तो मेरे को डायरेक्टली कुछ नहीं कहती थी, मेरे पास जो सामान होता था वो मेरे को यूँ उंगली करके इशारा कर देती थी कि ये चाहिए। जैसे कोई दुकान दिख जाती थी, यूँ इशारा कर देती थी, यूँ मेरी तरफ मुड़ के यूँ इशारा, ये चाहिए। फिर मैं इसको क्यों, मुंह में दिलाता था। जबान नहीं थी? नहीं वैसे तो शर्माती थी ये मेरे से, तो यूँ इशारा बस ऐसे मेरी तरफ देख के ये चाहिए। हाँ ये हाँ। फिर मैं इसको वो सामान लेके देता था। जैसे एक हमारे वहाँ पे बटर मैगी वाला था, रास्ते में यार ये पड़ता था। बटर मैगी वाला कौन है? खा पी के भूल गई उसको। बंद हो गई शायद अब वो दुकान। श्यामलाल को भूल गई हो तुम शायद। अरे वो बेकरी वाला नहीं था श्यामलाल, बीच में बटर मैगी भी तो रखता था, जो कॉली क्रॉस जाते हुए था, बीच में पड़ता था। मेरे को याद नहीं है। एक था, बेकरी थी एक बीच में, वहाँ पे बटर मैगी भी रहती थी। कोई लड़की रहती थी, मतलब बनाता था वो, घर था उसका वहाँ पे। घर के नीचे था उसका बेकरी। तो वो खूब बटर मैगी बनाता था और ये एक्स्ट्रा बटर डलवाती थी। तभी इतने मोटे मोटे गाल हो गए। हाँ इसका शरीर वैसे कंपैरेटिवली तुम्हारे शरीर के हिसाब से तुम्हारे गाल अच्छे खासे गोल हैं, मोटे मोटे गाल है मोटे मेरे। मोटे गाल। जरा बोलना, क्या बोलते हैं मुझे? क्या बोलता हूँ मैं? क्या बोलते हैं? गड़गुल्लो मुँह फुल्लो। जाना नहीं है? जाएंगे, जा रहे हैं। जाओ, चलो निकल रहे। लेट हो जाएगा, पैदल भी जाना है। हाँ जा रहा हूँ। पैदल क्यों, गाड़ी में जाऊँगा। पार्क कैसे करोगे? पार्किंग का ही नहीं आता। कल शाम को 4 बजे इतनी आंधी आई है, इतनी तेज़, सब कुछ उड़ रहा था। मेरा स्टैंड भी नीचे गिर गया, उसके ऊपर कपड़े भी रखे हुए थे, ये बीच में झाड़ू भी अड़ गया, गेट ही नहीं खुल रहा था। देखिए सब कुछ उड़ रहा है। सामने वाले घर में पौधों को बचाने के लिए किसी ने कपड़ा लगा रखा है, वो कितनी तेज़ तेज़ उड़ रहा है। इतनी तेज़ आंधी आने के बाद उम्मीद थी कि थोड़ी बारिश आएगी, बट बारिश तो क्या आई, इतनी तेज धूप निकल आई और मेरे सारे कपड़े नीचे गिर गए और बारिश तो फिर भी नहीं आई। मौसम अभी भी गर्म है, पर चलो कोई बात नहीं, सून मानसून आएगा। इस बार कह रहे हैं कि जल्दी आ जाएगा मानसून, बट देखते हैं कितना जल्दी आता है। दिल्ली में तो बारिश कम ही होती है। ये मिंत्रा से सूट मंगवाया था मैंने जब मेरी शादी हुई थी, अभी 1 साल होने वाला है शादी को। और ये सूट का जो कपड़ा है वो इतना बेकार निकला कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका इलास्टिक इतना ढीला हो गया कि इसको पहनो तो ये निकलने को हो जाता। और ये देखो, इतना महंगा ये सूट था और क्वालिटी इतनी ख़राब निकली है मिंत्रा के कपड़ों की। कपड़ा इतने बेकार निकला है। मेरा एक्सपीरियंस मिंत्रा के कपड़ों के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। और काफ़ी लोग कहते हैं अच्छे कपड़े होते हैं, बट मेरा एक्सपीरियंस तो बेकार ही था। यहाँ मैं आई थी शाम का खाना बनाने के लिए। चिली पनीर बना रही हूँ, तो उसके लिए प्याज भून रही थी। लहसुन डाला है। सेम वही प्रोसीजर है जो कल के ब्लॉग में मैंने दिखाया था।
कई लोग पूछ रहे थे कि इतना सारा प्याज एक सब्ज़ी के लिए, तो हम जो तड़का है वो 2 टाइम का एक ही बारी में बनाते हैं, तो उसकी वजह से एक बार में इतना सारा सब्ज़ी के लिए तड़का बनता है और 2 टाइम यूज़ होता है। यहाँ मेरा तड़का रेडी हो चुका है। एक तरफ मैं रोटी बना रही थी, यहाँ मैंने शिमला मिर्च डाल दी है। पनीर काट के अलग से रखा हुआ था, थोड़ी सी शिमला मिर्च गल जाए पहले, फिर उसके बाद पनीर मैंने डाला है, क्योंकि शिमला मिर्च को टाइम लगेगा गलने में और पनीर जल्दी गल जाता है। यहाँ पे ये सब्ज़ी ऑलमोस्ट बन चुकी है, पनीर डाल दिया था मैंने। सेम ही प्रोसीजर है जो कल की सब्ज़ी के लिए था। खाना वाना बना के आ गई हूँ, बज रहे हैं 6:30। अब जाऊँगी अपनी मम्मी के घर। एक्चुअली मम्मी का घर बहुत पास में ही है, तो 2 घंटे बैठ के आ जाऊँगी। मासी आए हुए हैं और काफ़ी दिन हो गए हैं मैं उनसे मिली नहीं हूँ, तो सोच रही हूँ उनसे भी मिल लूँगी और 2 घंटे में वापस आ जाएंगे। खाना वाना सबके लिए बना चुकी हूँ, आज जल्दी ही बना दिया है क्योंकि जाना है। घर से निकल के मम्मी के घर जा रही थी, थोड़ा सा ही रास्ता है, 2 गली छोड़ के ही होगा मेरा मायका। पैदल का ही रास्ता है, आराम से चले जाते हैं। ये मम्मी ने पुदीना उगाया हुआ है, पूरा बगीचा बनाया हुआ है घर में। बेल के कितने पौधे बन गए बेल के? गंजा हो गया बेचारा, बीज से बने। अब ये बड़े होते चले जाएंगे। पर कितना बड़ा था। हाँ, ये एक बोतल में टमाटर का पौधा उगा हुआ है जिसमें 1 टमाटर आ गया है, अच्छा लग रहा था। मैंने खाया ना सांबर और वो ना, कॉफी पी के आई थी मैं। नहीं, 4 बजे मम्मी बनाती है कॉफी। हाँ, नहीं मम्मी तो चाय पीती है, पापा कॉफी पीते हैं ना, तो उन्हीं के साथ मैं भी कॉफी पी लेती हूँ। तो 4 बजे बनाते हैं घर होती है ना, तो आज का स्कूल सुबह का है ना। फिर मैं बनाती हूँ। हमारे घर में सबसे अच्छा टाइम जो होता है पापा का ही है। पूरा डांस कर रहा है। वापस आ रहे थे घर, 10:30 बज गए थे, 10:30 पौने 11। तो रास्ते में एक चीज़ मुझे नज़र आई, किसी ने अपने घर के बाहर एक बोतल टांगी हुई है जो थोड़ी सी ब्लू कलर की है। मुझे समझ में नहीं आया कि ये बोतल ऐसे किस लिए टांगी हुई है। अगर किसी को पता हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सड़क की घाट छान अब सब कुछ आएगा, कोई सामने आएगा वो भी आएगा, कोई नहीं आ रहा, कुत्ता आएगा अभी। नहीं आया तो अगली बार से आज देखना वो भी चुप हो जाएगा, कुछ नहीं आएगा। सारे चुप हो जाते हैं कैमरे के आगे। अभी गलत बात है, कोई कैसी कंडीशन में लेटा बैठा हुआ पता नहीं चलता। आ गया वो बैठा। ओए ओए लेट जा। आ जाओ। तुम्हें नहीं करी इसने नमस्ते। भाभी के पास सेफ नहीं है। मतलब तू वैसे तो मेरे साथ खेलता रहता है। नहीं आएगा वो तो आती नहीं है। वो मेल है फीमेल है? दोनों है। अब ये दोनों है। गई गया। तो गाइस इसी के साथ हम आज का ब्लॉग एंड करेंगे।
मैं इस लड़की की रिक्वेस्ट पे आया हूँ एक्चुअली। तो मतलब इसने मेरे को बहुत रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ आज आप ये कीजिए, आप पति परमेश्वर हैं, मैं चाहती हूँ कि आप आपसे- मेरे नाथ हैं तो मैं इसका वल्लभ हूँ, मैं इसका भरता हूँ। बैंगन का। हाँ, तो इसी के साथ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, आवर यूट्यूब चैनल। और कुछ मैडम? अगर आपका हमारा व्लॉग पसंद आया हो तो हम- लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बोल तो दिया तुमने। मुझे बुलाया।